नमस्कार, मैं कुशल शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल संकल्प एजुकेशनल हब पर। जैसा कि हम पुराने 6 पार्ट्स में एवरेज को डिस्कस करते आए हैं, आज हम अपना नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं, जो कि बेहद आसान और बेहद अच्छा पेपर के एस्पेक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, और ये मैंने इस तरीके के जो उस पे क्वेश्चंस हैं, आज जो क्वेश्चंस कराऊंगा उसमें आपको लंच डिनर के क्वेश्चंस वगैरह वगैरह जो भी है सारे क्वेश्चंस कवर कराऊंगा। उससे पहले मैं आपको स्टार्ट करता हूं, एक जैसे क्वेश्चंस हैं संख्या पर, उसके 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन में तुम्हें करा देता हूं अभी। तो आज की क्लास का हम लेते हैं पहला क्वेश्चन, जो कि ये है। तो जैसा कि क्वेश्चन में आपको दे रखा है, 9 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है? 87 दे रखा है। ठीक है, सिंपल सी बात है, ये लाइन क्लियर हो गई। क्या दे रखा है आपको कि 9 संख्याओं का एवरेज जो कि 79 है, सॉरी 9 संख्याओं का जो एवरेज है वो कितना दे रखा है आपको? 79 दे रखा है। उसमें आपको दे रखा है पहली 2 संख्याओं का जो औसत है, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 नंबर इज 75। पहली 2 संख्याओं का 75 दे रखा है। उसके बाद अगले नेक्स्ट 4 का जो एवरेज है वो 87 दे रखा है। नेक्स्ट 4 का एवरेज 87 है। बची कितने नंबर? अगर 9 नंबर है, 9 में से 2 नंबर पहले ले चुके, 4 आप ले चुके, 6 नंबर बचे कितने आपके? 3 नंबर। ठीक है, और उसमें आप इसके बाद एक लाइन और दी जा रही है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। यदि 9वीं संख्या, देखो, यदि 8वीं संख्या 9वीं से 5 ज्यादा है, 8वीं संख्या जो है 9वीं से कितनी ज्यादा है? यदि 8वीं संख्या 7वीं से 5 ज्यादा है, 8वीं संख्या जो है 7 नंबर से कितनी ज्यादा है? 5 ज्यादा है, और 9वीं से 1 ज्यादा है, और 9वीं से कितनी ज्यादा है? 1 ज्यादा। कौन सी संख्या? 8वीं संख्या। ठीक है, तो आपसे पूछ गई 9वीं संख्या ज्ञात करें। तो सिंपल सी बात है, ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे समझो। सबसे पहले आपने देखा 9 संख्याएं हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, 9वां। ठीक है, 9 संख्याएं हैं, इनका एवरेज कितना दे रखा है आपको? 79 दे रखा है। पहली 2 संख्याओं का औसत, पहली इसमें उसका दे रखा है 2 का 75, इन 2 का 75 है। तो आप देखोगे 79 से ये 75 कितना कम है? 4 कम है 2 संख्याओं का, तो माइनस का 8 आ गया। फिर उसके बाद जो अगली 4 का 87 दे रखा है, 1 2 3 4, इनका दे रखा है 87। ये 79 से 79 से कितना ज्यादा है? 8। और कितनी संख्या है आपकी? 4। आप क्वेश्चन देखते बोलोगे सर मजा आ गया, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन, इतना, जो कि ये पेपर एसएससी 2017 मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन कराया इस तरीके। मैंने इसलिए 2 क्वेश्चन और डाल दिया आपकी प्रैक्टिस के लिए, तो आपको ध्यान देना है। ये 79 89 87 से कितना ज्यादा है? 8 ज्यादा। कितने नंबर है? 4, तो कितने एक्स्ट्रा हो गए? 32। अब इसको जब बैलेंस करोगे, -8 + 32, तो प्लस के 24। तो आप ये जानते हो प्लस का 24 जब उधर जाएगा बैलेंस करने के लिए क्या हो जाएगा? माइनस का 24 हो जाएगा। किसी बच्चे को कोई दिक्कत? ये सारी चीज आपको अच्छे से क्लियर होगी, मैं उम्मीद करता हूं। अगर जिस बच्चे को क्लियर नहीं है तो जाके पार्ट 3 देख ले, उसमें अच्छे से मैंने कई क्वेश्चंस कराए हुए हैं। बैलेंस करेंगे, 24 पहुंचेगा -24 के रूप में। कितनी संख्याओं का होगा 24 -24 के रूप में? 3 संख्याओं का। तो एवरेज कितना कम हो जाएगा इन 3 संख्याओं का? -8। तो 79 - 8 करोगे तो एवरेज कितना आएगा? 71। तो अब यहां से आपको 7वीं 8वीं 9वीं का औसत पता चल गया, कितना है? 71। अगर ये पूछा गया होता औसत क्या हो गया नया, तो आपका आंसर आ जाता 71। पर आपको यहां पर ही क्वेश्चन खत्म नहीं किया गया है, क्वेश्चन में एक लाइन और बढ़ाई गई है। उसमें जो लाइन बढ़ाई गई है वो आपको क्या है, वो बड़े ध्यान समझनी है। यदि देखो, यदि 8वीं संख्या, अगर मैं यहां संख्या लिखता हूं, यहां संख्या ऊपर लिख लेते हैं, ठीक है, इधर लिख लेते हैं, पहली, दूसरी और तीसरी, 7 8 9 लिखता हूं सीधे, 7वीं 8वीं और 9वीं। अब लाइन जो दे रखी है वो आपको क्या दे रखी है? यदि 8वीं संख्या 7वीं से 5 ज्यादा है, यदि 8वीं संख्या 7वीं से कितनी ज्यादा है? 5 ज्यादा है। अगर ये x मानूंगा तो x + 5 मानूंगा। किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत? भाई 8वीं संख्या 7वीं से 5 ज्यादा है, ठीक है,
और 9वीं से एक ज्यादा है, और लग जाएगा, रीजनिंग में पढ़ा होगा आपने, और किसके लिए यूज हो रहा है, 8वीं के लिए। 8वीं से कितनी ज्यादा है ये, 8वीं 7वीं से 5 ज्यादा है, और 9वीं से एक ज्यादा है। 9वीं से एक ज्यादा कौन सी संख्या है, 8वीं। तो 9वीं क्या होगी, x+4 होगी। सिर्फ ये लिखने वाली बात थी। दोबारा देख लो, 7वीं से 8वीं 5 ज्यादा है, ठीक है, 7वीं x मान ली, तो 8वीं x+5 मान ली। और 9वीं से एक ज्यादा है कौन सी, 8वीं, तो 9वीं क्या हो जाएगी, x+4। इन तीनों का एवरेज कितना दे रखा है आपको, 71। तो सॉल्व कर लो, यहां पर x+x+5 प्लस x+4, तीन संख्याएं, एवरेज कितना, 71। कैलकुलेशन करोगे, अब मैं यहां से इसको मिटा देता हूं, तो क्या आएगा ये, x 2x 3x, 5 और 4 9, ये इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, 7 या 210 213, और x निकालोगे 3x बराबर 213 में से जब 9 घटाओगे तो 204 बचेगा, और 204 बचेगा तो माइनस करो, क्या आएगा, 3 छिक्के 18, 2 बचा, 3 अट्ठे 24। तो x का मान कितना आ गया, 68। आपको कौन सा नंबर पूछा गया है, आपको मान ली पूछी 9वीं संख्या, तो 9वीं संख्या क्या हो जाएगी, x+4 प्लस 68+4 72 आंसर आ जाएगा आपका। परेशान मत होना, इस तरीके के भी 2 क्वेश्चन और कराऊंगा, सिंपल आपको ध्यान से समझना है। दोबारा एक बार समझा देता हूं, 7 संख्या जो आपको दे रखी 9 संख्या, इनका एवरेज दे रखा है 79, 9 का एवरेज 79 है, पहली 2 का 75 है, तो मतलब 4 कम 2 कम का 2 संख्याओं कम कितना हो जाएगा, -8। 87 मतलब संख्या कितना ज्यादा, 8, 4 संख्या कितना ज्यादा हो जाएगा, 32, -8 + 32 24, बैलेंस करोगे तो 3 संख्याओं का -24 कितना हो जाएगा, -8। तो 79 - 8 कितना आ जाएगा, 71 आ जाएगा। 71 जब आपका आ गया, यहां से संख्या लिख रही थी 7वीं 8वीं 9वीं, 8वीं संख्या 7वीं से 5 ज्यादा है, ठीक है, और 9वीं से एक ज्यादा 8वीं संख्या, ये भी ठीक है। तो यहां से एवरेज निकाल दो, x 2x 3x 5 4 9, ये इधर जाएगा -2 x की वैल्यू आ गई 68, और 9वीं निकाल ली 68 2 4 72, ठीक है। इस तरीके और नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है आपको, 12 संख्याओं का, जिसमें पहले क्वेश्चन में 9 संख्या थी, इसमें दे रखा है 12 संख्याओं का जो एवरेज है वो 83 दे रखा है। 12 संख्या को औसत कितना दे रखा है, 83 दे रखा है। उसके बाद उसने लाइन दी है, पहली 4 का 76 है। मैं यही से करना स्टार्ट करता हूं, पहली 4 का 76 है, मतलब 1 2 3 4 76 है, तो एवरेज कितना सबका, 83 है ना सबका एवरेज। तो कितना कम है ये, 4 और 3 7 कम है, कितनी संख्या हो गई, 4 संख्या, माइनस के 28, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते, 76 दे रखा पहली 4 संख्याओं का। उसके बाद उसने दे रखा अगर अगली 5 संख्याओं का औसत, अगली 5 संख्याओं का जो औसत दे रखा है वो 87 है। तो अगली 5 संख्या ले ली हमने, 1 2 3 4 5, ये 5 ले ली, इनका 87 दे रखा है। एवरेज से कितना ज्यादा, ये 4 ज्यादा कितनी संख्याओं का, 5 संख्याओं का, तो प्लस के 20 आ गया। बची कितनी संख्या है, 1 2 3 4 हो गई, 5 हो गई, 9 संख्या हो गई, बची कितनी संख्या, 3, 1 2 3। बैलेंस करूंगा तो -8 आएगा, और इधर शिफ्ट करोगे तो प्लस के 8/3 हो जाएगा। अब आपको यहाँ प्लस के 8/3 हो गया, तो ये कहां जाएगा, इस एवरेज में जाएगा, तो 83 + 8/3, ठीक है, ये एवरेज आ जाएगा। अब यहां से समझो संख्या कैसे लिखनी है आपको, देखो 3 संख्या देखिए, 10वीं 11वीं 12वीं, उसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है वो समझ लो जरा। तो 11वीं संख्या 10वीं से 13 अधिक है, जो 11वीं संख्या है 10 11 12, 11वीं संख्या 10वीं से 13 अधिक है, तो ये x होगी, तो ये x+13 होगी, किसी बच्चे को कोई दिक्कत, ठीक है। उसके बाद लाइन दी है, और 12वीं से 27 कम है, 12वीं से 27 कम कौन सी है, 11वीं है, 12वीं से 27 कम है ये, तो ये x+40 हो जाएगी। भाई 40 में से 27 कम होगा तभी तो 13 आएगी। अगर मैं बोलूं मेरे पास तुम्हारे पास 13 रुपए है, और मेरे पास तुम्हारे से 27 रुपए ज्यादा है, या तुम्हारे पास मेरे से 27 रुपए कम है, तो मेरे पास कितने होंगे, x+40 होंगे। और यहां से इन 3 संख्याओं का एवरेज निकालेंगे, बराबर 3 3 9 3 8 24, 249 ये आ जाएगा, 249 + 8
249 प्लस 8 करोगे तो आपका आ जाएगा 257/3। इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, सीधी बात है। अब इसको कैलकुलेट कर लो, क्या है x 2x 3x 40 और 13 53। 3x प्लस 53 बराबर, यहां लिख देता हूं 3x प्लस 53 बराबर 257, माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 204, x से कटेगा 68 टाइम्स, सीधी बात। अब आपको पूछी गई है, किसकी संख्या पूछी गई है आपको इसमें, अगर आपको पूछा गया x का मान, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 10वीं संख्या ज्ञात करो। 10वीं संख्या क्या है, x, कितना आ गई 10वीं संख्या 68। एक बार दोबारा समझ लो, उम्मीद करता हूं आपका दिमाग अगर ध्यान से इधर होगा, आप क्वेश्चन को मेरी तरफ देख रहे होंगे ध्यान से, तो आपको समझ में आ गई होगी बात क्या कहा जा रहा है आपसे। सब 12 संख्याओं का एवरेज दे रखा है कितना, 83 दे रखा है। पहली 4 का 76 है, 7 कम 4 संख्या को 28 कम। अगली 4 संख्याओं, अगली 5 संख्याओं का 87 है, 4 ज्यादा 5 संख्या को 20 हो गया, तो बैलेंस करेंगे -8, इधर जाएगा +8। कितनी संख्याओं के लिए, 3 संख्याओं के लिए। 8/3 जब ऐड करूंगा 83 प्लस 8/3, यहां पर ये संख्या देखिए 10वीं संख्या से 13 ज्यादा 11वीं संख्या, और 11वीं संख्या 27 कम है 12वीं संख्या से। सिंपल सी बात हमने लिख ली यहाँ पे। तो यहां से 3 से 3 कैंसिल, कैलकुलेशन किया x 2x 3x 257 में से ये आपका 53 माइनस किया 204, x की वैल्यू क्या गई 68। आपसे पूछी गई थी 10वीं संख्या ज्ञात करो, तो 10वीं संख्या x हो जाएगी, जो कि कितना 68। इस तरीके के क्वेश्चन और करा देता हूं आपको मैं। तो देखो मैंने अभी 2 क्वेश्चन आपको कराए हैं, ये तीसरा क्वेश्चन जो है मैं आपको अपनी तरफ से आप प्रैक्टिस करिए, और इसके आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में कीजिए, जैसे कि पुराने क्वेश्चन में हम कर चुके हैं ऐसा, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन समझना बिल्कुल वही क्वेश्चन है। क्वेश्चन की लैंग्वेज मैं आपको एक बार बोल के सुना देता हूं। क्वेश्चन आपके बोर्ड पर है, ठीक है। क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको दे रखी है, 12 संख्याओं का औसत 55.5 है। 12 नंबर का जो एवरेज है 55.5 दे रखा है। पहले 4 नंबरों का औसत 53.4 है। पहले 4 का जो एवरेज है 53.4 दे रखा है, ठीक है। उसके बाद अगले 4 नंबरों का औसत 54.6 है। अगले 4 का कितना दे रखा है 54.6 दे रखा है। 10वीं संख्या तीसरी से 9वीं संख्या से 3 अधिक है, ठीक है। उसके बाद लेकिन 11वीं और 12वीं संख्या से 2 और 3 कम है। लेकिन कौन कौन संख्या से, 11वीं और 12वीं संख्या से 2 और 3 कम है। आपसे पूछा गया 10वीं और 12वीं संख्या का औसत क्या है। क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, ठीक है। आपको कुछ नहीं, आपको दोनों का अप्रोच जो लगाना है मैं आपको करा चुका हूं, और जिस बच्चे का आंसर आएगा वो मेरे कमेंट सेक्शन में देगा, और नहीं आएगा, डाउट होगा तो मैं ये नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन को सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। तो हम नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। इसका नेक्स्ट टाइप है इसका, जो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। वो बल्लेबाज पर ऐसे क्वेश्चंस देखे हुए हैं आपने, पुराने कई बार पेपर में आ चुके क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको मैं दो लॉजिक बताऊंगा ऐसे क्वेश्चन करने के। एक होगा आप इसको आंसर देख के लगा सकते हो, और इसका आता कैसे वो आंसर वो समझ सकते हैं। जैसे क्वेश्चन आपको दे रखा है सचिन तेंदुलकर की, आपको जो पारियां दे रखी है इसमें सिंपल 11 पारियों का एक निश्चित औसत है, उसके बदले 11 पारियां हैं, उसका एक निश्चित एवरेज है। तो मैं मान लेता हूं एक पारी में वो बना रहा है x रन, एक पारी में मान लो वो बना रहा है x रन, तो 11 पारी में कितने बनाएगा, 11x बनाएगा, ठीक है। 12वीं पारी में उसने कितने रन बना दिए, उसने 12वीं पारी में आपके रन बना दिए 120 रन। 12वीं पारी में उसने बना दिए 120 रन, ठीक है। सचिन पाजी ने 12वीं पारी में कितने रन बना दिए 120 रन, जिससे उनके औसत में 5 की वृद्धि हो गई। तो 12 पारियों का औसत अब कितना बढ़ गया है 5। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, उसने पूछा नया औसत ज्ञात कीजिए, तो पहले औसत ये था, नया औसत x प्लस 5 है। x की वैल्यू यहां से कैलकुलेट करोगे आप, 11x प्लस 120 बराबर 12x प्लस 60। ये सॉल्व किया, x बराबर कितना आ जाएगा आपका 60, भाई ये इधर आएगा -x, और x इज इक्वल टू 60। आपको पूछा गया है कि उनका नया औसत कितना, x प्लस 5, 60 प्लस 5 65 आंसर। ये तो सिंपल आपको करने का इसको जो लॉजिकल तरीका है। बाकी आपको इसको जो वन लाइन में आप खत्म कैसे कर सकते हो, देखो एकदम धांसू तरीके से इसको समझ सकते हो, और आपको समझ में आ गई बात तो आपको ये पेन चलाने की जरूरत नहीं है। क्या चलाने की जरूरत नहीं है आपको, पेन। अगर 2 सेकंड में इसका आंसर नहीं आता तो आप बोल देना कि सर सवाल समझ में नहीं आया, ठीक है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ बात बड़े ध्यान समझनी है। बात क्या है,
एक लाइन की बात समझनी, एक लाइन समझ जाना, जब औसत बढ़ जाए या औसत कम हो जाए आपको करना क्या है, आपको इतनी बात समझनी है, बाकी सवाल खत्म। जैसे सवाल में बोला है उसने 12वीं पारी बना दी 120 रन, चाहे वो बना दे 500 रन, कितने रन में बना दे कोई दिक्कत नहीं है। 12 उसका औसत इतना बढ़ गया है, 5 बढ़ गया औसत, तो 12वीं पारी से पहले कितनी पारी खेली होंगी उसने, 11, और 11 पारियों को कितने बढ़ा दो 5 रन, 11 पंजे 55, औसत कितने रन कितने बना 120, 120 में 55 घटा दो, आंसर आ जाएगा आपका 65। समझ में नहीं आई बात, ध्यान से दोबारा समझो। उसने जो 12वीं पारी में कितने रन बनाए 120 रन, इससे पहले उसने कितनी पारी खेली होंगी भाई, 12 से पहले इतनी उम्मीद तो करता हूं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो तो 11 पारियां होंगी, हर पारी के कितने रन बढ़ गए उसके 5 रन बढ़ गए, तो 11 पंजे 55 रन बढ़ चुके हैं उसके, तो 120 में से 55 माइनस कर लो, ये उसका नया औसत आता है जो कि कितना आ जाएगा 65। क्या किसी को पेन पेपर चलाने की जरूरत पड़ी, कोई जरूरत नहीं पड़ी इसमें, ठीक है 55 माइनस कर लो 65। समझ में आ रही है, अगर किसी भी खिलाड़ी का रन कम होता है तो वहां जोड़ लेते हैं, एक क्वेश्चन में जोड़ने वाला करा देता हूं तो आपको कभी भी कोई दिक्कत होगी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हूबहू वैसा ही है पर इसमें औसत रन कम हो रहा है। एक बल्लेबाज का 11 पारियों का एक निश्चित औसत है भाई, ठीक है। 12वीं पारी में उसने जो है 90 रन बनाए, 12वीं पारी में कितने बना दिए उसने 90 रन, और उसका औसत 5 रन कम हो गया है, और उसका एवरेज कितना रन कम हुआ है 5 रन कम हुआ है, तो 11 पारियों के कितने कम हो गए 11 पंजे 55, तो उसने क्या बोला कम हुआ है, कम वाले में सीधे सीधे क्या कर दोगे जोड़ दोगे, तो 90 और 55 आंसर कितना आ जाएगा 145, बी ऑप्शन इसका आंसर। दोबारा एक बार समझा देता हूं, देखो 90 रन बनाए 12वीं पारी में, 12th इनिंग में बनाए उसने 90 रन, तो 11 पारियों के कितने रन कम हो गए 55, जो रन कम हो गए वो जोड़ दो, यहां पर कितना आ जाएगा 145, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है एकदम, आंसर आ गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है जो कि लंच का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको अप्रोच सोचना है क्या दे रखा है। क्वेश्चन की लाइन में बोल दे रहा हूं, 9 लड़कियां व 1 लड़का लंच के लिए किसी होटल में गए, भाई खाना खाने जा रहे हैं, देख रहे हो 9 लड़कियां और 1 लड़का होटल में खाना खाने गए हैं। अब उसमें आपको दे रखा है अगर प्रत्येक लड़की ने 30 रुपए, लड़की कितना रुपए खर्च कर रही है 30 रुपए, और लड़के ने सबके औसत से 72,000 रुपए ज्यादा खर्च किए, लड़के ने सबके औसत से कितने रुपए खर्च किए 72,000 रुपए ज्यादा खर्च किए हैं, तो पूछा जा रहा है तो लड़के ने कुल कितने रुपए खर्च किए हैं। तो सिंपल क्वेश्चन को आप समझ सकते हो कि 9 लड़कियां और 1 लड़का लंच के लिए गए, लड़कियों ने कितने रुपए खर्च किए 30 रुपए प्रत्येक ने औसत से, और लड़के ने प्रत्येक लड़की के औसत से 72,000 रुपए ज्यादा खर्च किए। तो नॉर्मल अगर मैं 9 लड़कियों के वजह से उसके 72,000 रुपए खर्च हुए हैं, आप वर्बली सोच के देखो 72,000 रुपए एक्स्ट्रा खर्च हुए उसके कितने वजह से 9 लड़कियों की वजह से, तो कितना आ जाएगा इसका 8,000 रुपीज। 8,000 रुपीज जो जा रहे हैं उसके एक्स्ट्रा एक लड़की की वजह से गए हैं, सीधी बात है यहां पर। अब उसको आपको दे रखा है इसमें क्या कि प्रत्येक लड़की को कितने रुपए देने चाहिए थे भाई 8,000 रुपए तो उस लड़के ने दिए एक लड़की के, और 30 रुपए लड़की अपने दे रही है, तो एक लड़की का खर्चा कितना हो जाएगा 8,000 30 रुपए का हो जाएगा। सिंपल सी बात समझो, लड़की 30 रुपए दे रही है, मान लो आप मेरे को 100 रुपए की जरूरत थी, मेरे पास 20 रुपए थे, तो मेरे पास 20 रुपए थे, 80 रुपए मैंने आपसे ले लिए, तो मेरे पास तभी तो 100 रुपए आए। जब एक लड़की अपने 30 रुपए दे रही है, लड़का जो है उनके औसत का 8,000 रुपए दे रहा, तो एक लड़की का खर्च कितना था 8,000 30 रुपए था। अब लड़के ने जो कितने दिए, लड़के ने इसके अलावा कितने रुपए दिए 72,000 दिए ही दिए, तो टोटल पैसा कितना आ जाएगा 72,000 और 8,000 80,000 30 रुपए इसका आंसर। दोबारा एक बार फिर समझा देता हूं क्वेश्चन को, देखो 9 लड़कियां और एक लड़का लंच पे गए, लड़का जो है 72,000 रुपए ज्यादा देता है, सिंपल सी बात है, 72,000 रुपए ज्यादा दे रहा है, किन के दे रहा है 9 लड़कियों के दे रहा है, तो वो लड़के को अपने रुपए भी तो पता होने चाहिए भाई, सबका कंट्रीब्यूशन तो बराबर ही होगा। तो हमने निकाल लिया 9 लड़कियों की वजह से कितने रुपए जा रहे थे, उसके एक लड़के खर्चा आ रहा था 8,000 रुपए, और लड़की 30 रुपए दे रही थी, तो मतलब एक का पर हेड खर्चा कितना हो गया 8,000 30 का, और लड़के ने 72,000 पहले से दिए, तो लड़के ने कुल कितने रुपए खर्च किए 80,000 30 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पेपर का आया हुआ क्वेश्चन है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है ये, अगर आप ऐसे लॉजिक्स अपने दिमाग से नहीं लगा पाओगे तो ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना बड़ा ही दिक्कत है। जैसे आपको क्वेश्चन दे रखा है 47 और 74 के बीच, ठीक है, फ्रॉम 47 टू 74 के बीच अभाज्य संख्याएं, ठीक है, आपको दे रखी है
तीन अभाज्य संख्याओं का जो एवरेज दे रखा है 191.3 दे रखा है, तो तीन नीचे आएगा, टोटल मतलब 191 दे रखा है आपको, सिंपल सी बात है। अगर वो पूछ रहा है इन तीनों में किन्हीं दो भी संख्याओं के बीच सबसे बड़ा डिफरेंस क्या हो सकता है, तो आपको पूछा गया सबसे बड़ा डिफरेंस क्या हो सकता है। देखो भाई 47 और 74 के बीच अभाज्य संख्या है, अगर मैं लिखूंगा तो कौन कौन सी हो सकती है अभाज्य संख्याएं? 53, 59, 61, 67, 71, 73, ये आगे इनके बीच के बाद संख्याएं। इनका एवरेज दे रखा है 191/3, तीन संख्याओं का एवरेज दे रखा है, तो आपको तीन तो नीचे चाहिए तो तीन कट जाएगा, सीधी बात है। अब इनमें से ऐसे जोड़े ढूंढने हैं आपको जो कि टोटल कितना दे आपका 191, क्योंकि तीन से तीन तो औसत से कटेगा ही कटेगा, तो आपको 1 चाहिए। अगर मैं आपको तीन संख्याएं ये ले लूं, मान लो, क्या पॉसिबल है? 3 और 9 12 और 13 नहीं बनेगा। फिर ये लेता 9 और 1 10 और 7 17 नहीं बनेगा। 1 और 7 8 और 1 9 नहीं बनेगा। 7 और 1 8 8 और 3 11। तो आप क्या समझे यहां से कि भाई कि जहां पर आपको बनाना होगा तो देखो 7 और 1 8 और 3 11, यहां से चांस बन रहे हैं हमारे। 7 और 1 8 और 3 11, चलो ठीक है। 7 7 14 और 6 20 ज्यादा हो गया, नहीं बना। फिर देखो दोबारा सोच के देखो जरा, और कौन से जोड़े आप बना सकते हो? 3 और देखो ये 53 लिया मैंने एक, उसके बाद अगर मैं सोचूं इसको 67 लिया, 3 और 7 10 और 1 11, एक हासिल। 7 और 6 13, 13 और 5 18 और 1 19, संख्याएं मिल गई। कौन कौन सी हो गई? 53, 67 और 71 का जब औसत निकालूंगा तीन संख्याओं का तो 191/3 आएगा। सेटिस्फाई करके इक्वेशन को, यही तो इक्वेशन सेटिस्फाई करानी थी आपको। अब पूछा सबसे बड़ा डिफरेंस क्या हो सकता है? देखो 67 और 53 में डिफरेंस कितने का? 14 का। सबसे बड़ा डिफरेंस इन दोनों के बीच में होगा, जो कि कितने का हो जाएगा? 53 71 में डिफरेंस 18 का। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? 7 और 1 8 18। सिंपल है क्वेश्चन, समझ में आ गई क्वेश्चन को? ठीक है, तो आपको ऐसे पेयर ढूंढने थे जिसका यूनिट डिजिट 1 हो, तो सिंपल आपको पेयर मिल गए 63 53 67 71 का, जो कि आंसर क्या आ जाएगा आपका? 18। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि पेपर आया हुआ क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका, सिंपल है। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको दे रखी है, क्या दे रखी है? देखो आपका दे रखा है क्वेश्चन जो है, राहुल मनीष और सुरेश का औसत स्कोर 63 है। तीन लोग हैं, राहुल मनीष और सुरेश, तीन लोग का एवरेज जो दे रखा है, कितना दे रखा है आपको? 63। तो तीनों का कितना हो जाएगा? 63 इंटू 3 189। ठीक है, राहुल मनीष और सुरेश का औसत 63 दे रखा है, तो एवरेज कितना हो गया? 189। उसके बाद इसमें आपको लाइन दे रखी है, वो क्या दे रखी है? राहुल का स्कोर अजय से 15 कम। राहुल का जो स्कोर है अजय से 15 कम। ठीक है, अजय से 15 कम और मनीष से 10 अधिक है। मनीष के स्कोर से कितना ज्यादा है? 10 अधिक है राहुल का स्कोर। ठीक है, यहां पर इसमें आगे लाइन दे रखी है, देखो जैसे क्वेश्चन लाइन दे रखा वही पढ़नी है। यदि अजय को राहुल मनीष और सुरेश के औसत, इनका औसत कितना था? 63 से 30 अधिक प्राप्त हुए। 63 से 30 अधिक प्राप्त हुए, तो अजय को कितने प्राप्त हुए? 93। यदि अजय को राहुल मनीष सुरेश के औसत से 30 अधिक प्राप्त हुए हो, तो कितने प्राप्त हुए? 93। अब आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा गया है? तो मनीष और सुरेश के स्कोर का योग बताएं। मनीष और सुरेश के पूछा गया है आपसे, आपको यहां से पता चल गया राहुल के कितने हो जाएंगे? अजय के में से 15 कम है, तो यहां से मैं लिख सकता हूं राहुल के, देखो अजय -15 लिखा है मैंने, अजय के 93 में से 15 घटाऊंगे कितना बचेगा आपका? 78। और यहां पे तीनों का दे रखा है RMS, जो आपको दे रखी है, इसमें किस किस की दे रखी है? R प्लस M प्लस S का जो टोटल दे रखा 189 औसत, इसमें R का पता चल गया कितना? 78,
आपको पूछा किसका, एम और एस का, तो क्या हो जाएगा 189 माइनस 78, आंसर आ जाएगा आपका कितना, 9 में से 8 गया तो 1, 8 में से 7 गया तो 1, 111। दोबारा एक बार फिर समझ लो क्वेश्चन को। राहुल मनीष सुरेश का 63 एवरेज दे रखा है, तो मतलब 189 हो गया। राहुल का जो एवरेज वेट है वो अजय से 15 ज्यादा है, ठीक है, और मनीष से 10 अधिक है, ठीक है। यदि अजय का वजन राहुल मनीष और सुरेश के वजन, औसत वजन से 30 ज्यादा है, तो अजय का वजन कितना होगा 93, 93 से 15 कम किसका हो जाएगा, राहुल का। इसका 93 में 15 का तो 78, तीनों का मिला के 78 प्लस एम प्लस एस 189, एम प्लस एस का कितना आ जाएगा 111। तो आप आज इससे उम्मीद कर सकते हो ये क्वेश्चन को समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, जो आपको क्या दे रखा है, a प्लस बी, ठीक है, मतलब आपको यहां समझो 4 संख्याओं को एक पंक्ति में लिखा गया है, 4 संख्याओं को एक पंक्ति में लिखा गया है, पहली बात सिंपल है। उसके बाद दे रखा है उसमें पहली 2 संख्याओं को औसत 7 है, पहली 2 संख्या मतलब 4 संख्या में ले ली ए बी सी डी, ए बी सी डी, पहली 2 संख्याओं का औसत a प्लस बी मतलब 7 दे रखा, तो कितनी होगी 14, ठीक है। अगली 2 संख्याओं का औसत जो कि कौन सी हो जाएंगी, बी और सी, 2.3 दे रखा है, 2.3 इंटू 2 4.6 हो गया। और अंतिम 2 सी प्लस डी का जो एवरेज दे रखा है आपको, वो दे रखा है आपको सी प्लस डी का 8.4, 8.4 इंटू 2 करोगे 16.8। अब आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, आपसे पूछा गया पहली व तीसरी संख्या का औसत ज्ञात करें, पहली व तीसरी संख्या का। तो यहां से अगर मैं सिंपल इसको समझूं, अगर आपको एक चीज दिख रही हो इसमें, अगर ये दोनों को मैं ऐड कर लूं, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ठीक है, और माइनस कर दूं किसको, b प्लस सी को, तो ये पहली और चौथी में अंतर आ जाएगा, ठीक है, बराबर यहां दोनों का टोटल कितना हो जाएगा 14 और 16 30, 30.8, और b प्लस सी का हो जाएगा आपका 4.6 दे रखा है, यहां से कैंसिल हो जाएगा ये, तो a माइनस डी जो होगा, अगर मैं इन दोनों को प्लस करता हूं, ठीक है, a प्लस डी क्या आएगा, ये 8 में से 6 गया तो आपका 2, 26.2, 2 संख्याओं का एवरेज कितना हो जाएगा 13.1, आंसर कितना आ जाएगा इसका 13.1। तो आपको यहां सिंपली मैंने जिस पे क्वेश्चंस कराए हैं वो आपको इस पे लड़के लड़कियों के लंच से लेकर संख्याओं का, ये संख्या इससे बड़ी है, ये संख्या इससे छोटी है, डिफरेंस वाले, इसमें ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन मैं करा चुका हूं। कुछ क्वेश्चन के एक लास्ट वीडियो के पार्ट के साथ हम मिलेंगे कल, जो कि बहुत अच्छा इसका पार्ट होगा। मैंने पूरी कोशिश की है, अपनी पूरी शिद्दत से इसको चैप्टर को समझने की कोशिश की है। 60-70 क्वेश्चन मैंने खुद करा चुका हूँ, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, हर तरीके के क्वेश्चन को मैंने उठाने की कोशिश की है। तब भी आपको कोई डाउट बचता है या कोई दिक्कत है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। वीडियो को मोस्टली अपने, मैं हमेशा बोलता हूँ, चैनल पसंद आ रहा है उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर पसंद नहीं आ रहा बिल्कुल वीडियो को मत देखिए। एटलीस्ट मैं ये उम्मीद करता हूँ इस वीडियो पे कम से कम 50 लाइक तो होने चाहिए। वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स पे। अगर पसंद नहीं है बिल्कुल लाइक मत कीजिए, अनसब्सक्राइब कर, चैनल अगर सब्सक्राइब कर दिया है अनसब्सक्राइब कर दीजिए। पर वो क्या बात है, अगर पसंद आ रही है चीज, समझ में आ रही है, तब भी अगर उसको आप देख के इसको छोड़ देते हो, या तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, या फिर उसको इग्नोर करो, बट एटलीस्ट कुछ ना कुछ आउटपुट दो, मेरे को एक फीडबैक बताओ कि कहां पे क्या क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छे से रहिए। नेक्स्ट पार्ट, लास्ट पार्ट के साथ मिलते हैं इस पे। बाय, टेक केयर।